हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द हिंदू डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन में। आज 25 सितंबर का दिन है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है एसडीआरएफ फंड्स के बारे में। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो एसडीआरएफ फंड को रेज करेगी 35% से, ताकि डिफरेंट स्टेट्स जहां कोविड सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है वहाँ वो कोविड से फाइट कर सकें। इसके लिए गवर्नमेंट ने 35 to 50% फंड को रेज कर दिया है। ये मीटिंग जो हुई है पीएम मोदी और 6 अदर स्टेट्स जहाँ कोविड के मामले ज़्यादा बढ़ गए हैं उनके बीच हुई है। ये एक वर्चुअल मीटिंग थी जिसमें ये डिसीजन लिया गया है। इस मीटिंग का मेन फोकस था इफेक्टिव टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, सर्विलियंस के ऊपर। अब जान लेते हैं एसडीआरएफ फंड के बारे में। एसडीआरएफ फंड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर सेक्शन 48 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत। ये फंड जो है वो अवेलेबल होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है इंडिया यूके वाटर पार्टनरशिप फोरम से, जो कि वर्चुअली हुई। और ये पार्टनरशिप फोरम जो है वो वाटर कंजर्वेशन पे फोकस करती है। इसमें डिस्कस किया गया इशू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वाटर कंजर्वेशन। ये इवेंट इनॉग्रेट हुआ बाय इंडियन हाई कमिश्नर टू यूके गायत्री इसर कुमार, और उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी शामिल थे, उपेंद्र प्रसाद सिंह। इस मीटिंग में डेलीगेशन ऑफ इंडिया और यूके ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन गंगा एंड ब्रिटिश वाटर। की पॉइंट क्या थी डिस्कशन में? ये डिस्कशन जो हुआ वो वाटर कंजर्वेशन स्कीम, नमामि गंगे प्रोग्राम, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के हुआ है। इसका हाईलाइट क्या था? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन 2 कंट्रीज को दिखाना। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है प्रोग्राम ताकि वो क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च कैपेसिटी को स्ट्रेंथन कर सके, और इसमें नेबरिंग कंट्री के साथ पार्टनरशिप की गई है ताकि वहाँ भी क्लिनिकल ट्रायल्स को स्ट्रेंथन किया जा सके। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसकी पहली ऑनलाइन ओरिएंटेशन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की 22 सितंबर 2020 को कंडक्ट की गई। ऑब्जेक्टिव क्या थी इस ट्रेनिंग की? सपोर्ट करना रिसर्चर को और इन्वेस्टिगेटर टीम को कि वो इन्हांस कर सके और स्ट्रेंथन कर सकें क्लिनिकल ट्रायल कैपेबिलिटी को फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें क्लिनिकल ट्रायल कैपेसिटी को नेबरिंग कंट्री में भी बूस्ट करने की, स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, ताकि नेबरिंग कंट्री नई वैक्सीन कोविड-19 की डेवलप करने में, जो कि फेज 3 के लिए की जा रही है, उसमें हेल्प कर सके। अगली न्यूज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चौथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट जो है वो वर्चुअली हुआ। इसका एजेंडा क्या था? हाईली इंटरैक्टिव 4-डे प्रोग्राम इसमें बनाया गया। इसमें प्रोस्पेरिटी के बारे में बात की गई, हाउ टू अचीव कोहेसिव, इंक्लूसिव एंड रिजिलियंस इकोनॉमिक, हेल्थ एंड सोशल सिस्टम। इसके अलावा किस तरह से ग्लोबल और रीजनल कोऑपरेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बूस्ट किया जाए, इसके बारे में ये बात हुई। और बेटर बिजनेस की बात की गई कि किस तरह से इनिशिएट किया सकता है और एक्सेलरेट किया सकता है रिस्पॉन्सिबल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ को। टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, हाउ टू एक्सेलरेट स्मार्ट सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा लाइवेबल प्लैनेट के बारे में बात की गई ताकि इनोवेशन को मोबिलाइज किया जा सके और एंटरप्रेन्योर को प्रोत्साहित किया जा सके कि वो पीपल को प्रोटेक्ट कर सके और प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सके। अगली न्यूज़ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट मालदीव में करने का फैसला लिया है। इसमें इंडिया काम करेगा एक्सपेंशन ऑफ
हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नॉर्दर्न मालदीव में है फॉर नेक्स्ट ईयर। ये लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कि इंडियन ओशन कंट्री का पार्ट है। इसमें इंडिया ने अनाउंस किया है 250 मिलियन यूएसडी लोन टू द मालदीव टू डील विद कोविड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इस प्रोजेक्ट को फॉर्मली नेक्स्ट ईयर से शुरू किया जाएगा। इसमें एक्सपेंशन किया जाएगा एयरपोर्ट का और इसके अलावा रनवे का जो कि 2200 मीटर होगी और जिसमें A320 बोइंग 737 को लैंड करने का और इसको अपग्रेड करने का, इसके टर्मिनल को, फ्यूल फार्म्स को, कार्गो टर्मिनल को और फायर स्टेशन को अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। इंडिया ने इसके अलावा भी 800 मिलियन यूएस डॉलर क्रेडिट किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट में इंक्रीज किया जाएगा डेवलपमेंट नॉर्दर्न मालदीव में। इससे पहले भी भारत ने फेरी सर्विस फॉर टूटिकोरिन एंड कोचीन से और माले में अनाउंस किया है। ये इंक्रीज करेगा कनेक्टिविटी बिटवीन टू कंट्रीज और इसके साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी नॉर्दर्न मालदीव में। इंडिया ने ऑल्सो 7 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी मालदीव में के साथ काम कर रहा है, 7 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भी। इसके अलावा भी भारत ने 400 मिलियन यूएस डॉलर की क्रेडिट दी है और जिसमें से क्रेडिट को ग्रांट किया है, जिसमें से 100 मिलियन ग्रांट हुई है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक ने डेडिकेट किया है प्रेस्टिजियस एजी अवार्ड फॉर उड़ीसा आर्किटेक्चर मार्बल कुर्सी भवन टू फार्मर एंड आर्टिसन ऑफ द स्टेट। इस बिल्डिंग को सेलेक्ट किया गया एज पीपल चॉइस विनर एट एजी अवार्ड इन 2020 इन सोशल गुड कैटेगरी में। कुर्सी भवन सिर्फ इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए जो रिकॉग्नाइज हुआ। अगली न्यूज उदय कोटक को के बारे में है। उदय कोटक को गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है एज ए एमडी और सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक कि वो कंटिन्यू कर सके अक्टूबर 2 2021 तक के लिए। ये सेकंड एक्सटेंशन है कोटक का। इससे पहले भी उनको एक बार उनकी कार्यकाल को एक्सटेंड किया जा चुका है। अगली न्यूज है EESL से, यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के बारे में। न्यू दिल्ली में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने अनाउंस किया अपॉइंटमेंट ऑफ रजत सूद एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट। उन्होंने सूद ने यहाँ पर चार्ज लिया है ओवर एस गोपाल, क्योंकि एस गोपाल को अदर एडिशनल चार्ज दे दिया गया है एज ऑफ इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर। EESL एक ज्वाइंट वेंचर है 4 PSU का, जिसमें मेनली आपका NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस लिमिटेड, RECL लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल है। अब जान लेते हैं EESL के बारे में। EESL का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके चेयरमैन राजीव शर्मा है। अगली न्यूज पृथ्वी सेकंड मिसाइल के बारे में है। बैलासोर में इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया नाइट टेस्ट फायर ऑफ इट्स इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस पृथ्वी सेकंड मिसाइल का। ये इस मिसाइल को वो टेस्ट फायर किया गया है फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो एट चांदीपुर उड़ीसा में। इसकी जो स्ट्राइक की रेंज है वो 350 किलोमीटर मापी गई है। ये इंटायर इवेंट जो लॉन्चिंग इवेंट एक्टिविटी थी वो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ऑफ आर्मी के द्वारा लॉन्च की गई और इसको DRDO ने मॉनिटर किया है। DRDO के बारे में जान लेते हैं। इसके चेयरमैन सतीश रेड्डी हैं और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगली न्यूज वर्ल्ड मेरी टाइम डे के बारे में है।
यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड मेरी टाइम डे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन और इसके मेंबर स्टेट्स के द्वारा। लास्ट थर्सडे को इसको रिकॉग्नाइज किया गया, इसके कंट्रीब्यूशन को वो रिकॉग्नाइज किया गया। हाउ IMO इंडस्ट्री टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। थीम इसकी क्या थी? इसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। और इस फर्स्ट वर्ल्ड मेरी टाइम डे जो है वो 17 मार्च 1987 को ऑब्जर्व किया गया था। अब IMO के बारे में जान लेते हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल कीतेच लिम है और इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। अगली न्यूज इंडिया से है। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह जो हैं वो पहली वुमेन ऑब्जर्वर बनी है जो कि वॉरशिप को ऑपरेट करेंगी। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह पहली वुमेन बन गई है एयरबॉर्न टैक्टिशियन इन इंडिया जो कि ऑपरेट करेंगी फ्रॉम डेक ऑफ वॉरशिप। दे पास्ड आउट ऑफ इंडियन नेवी ऑब्जर्वर कोर्स। इनके फैमिली में ये थर्ड जनरेशन से आती हैं जो कि इंडियन आर्म फोर्स को सर्व कर रही। इनके ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे और इनके फादर नेवी में थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री नेवल एविएशन इन इंडिया कोई वुमेन ऑफिसर जो है जो ज्वाइन कर रही है हेलीकॉप्टर एक्सरसाइज को एंड सब्सिक्वेंटली ऑपरेट कर रही हैं फ्रॉम डेस्क ऑफ वॉरशिप। थैंक यू फ्रेंड।